तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? जो सारा देश कह रहा है तिरंगा भारत माता की आन है, बान है, शान है। हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा लगाएं, तिरंगा यात्रा निकालें, उसके सम्मान में अपने आप को समर्पित करें, अपने घरों में लगाएं, सामूहिक रैलियाँ करें और स्वतंत्रता के पर्व को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करें। इसके पूर्व की सरकारों ने तिरंगा को बहुत ही सीमित करके रख दिया था, नाम घर में लगा सकते थे। तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? जो सारा देश कह रहा है तिरंगा भारत माता की आन है, बान है, शान है। हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा लगाएं, तिरंगा यात्रा निकालें, उसके सम्मान में अपने आप को समर्पित करें, अपने घरों में ध्वज लगाएं, सामूहिक रैलियाँ करें और स्वतंत्रता के पर्व को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करें। इसके पूर्व की सरकारों ने तिरंगा को बहुत ही सीमित करके रख दिया था, नाम घर में लगा सकते थे, ना कुछ रैली निकाल सकते थे। केवल सरकारी कार्यक्रमों में ही तिरंगा फहराया जाता था, उसी को हम देखना चाहते थे। तिरंगे को इसे सीमित करना ये राष्ट्र का अपमान था। कांग्रेस पार्टी को तिरंगे का सम्मान नहीं किया। आज हमारी सरकार ने, मोदी ने तिरंगे को आम जनता के हृदय में पहुंचा दिया है, इसलिए हमको बधाई दें। कुछ जगह पे आपने अनावरण भी किया है, आज तिरंगे को भी लहराया है जी, कहाँ पे क्या ये अभी अम्बेडकर जी के चौराहे पर तिरंगा, ऊंचे पोल पर बड़ा तिरंगा 105 फीट की ऊंचाई पर हमारा तिरंगा स्थान से लहरा रहा है। ये हमारे ब्यावरा का एक तरह से गौरव का स्थान बन चुका है। यहाँ लोग आएंगे, तिरंगे को प्रणाम करेंगे और अपने आप को राष्ट्रभक्ति से जोड़ेंगे। भारत माता के तिरंगा प्रतिमा का भी आज अनावरण किया गया है। एक मुख्य चौराहा है हमारा कुंदा लाज के आगे गुना रोड पर, उसमें भारत माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। उस प्रतिमा का आज हमने अनावरण किया नागरिकों ने हस्तक्षेप मिल करके, और भारत माता की प्रतिमा के स्थापित होने के ब्यावरा का और भी गौरव बढ़ा है। जेएनजी से क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान में जेएनजी बहुत चल रहा है आजकल। जेएनजी इस राष्ट्र की धरोहर है, आने वाली पीढ़ी के हाथ में ये देश आने वाला है। जेएनजी अपने सदे कदमों से आगे बढ़ रही है। ठीक है, कहीं कहीं भटकाव आ जाता है हम सबके जीवन में, लेकिन जेएनजी ने बहुत ही संयम से और अपनी बातें रखी है। सरकार ने उसकी बातों को सुना है, समझा है, उनके अनुसार कानून बनाया है। और आगे यही आग्रह है सभी जेएनजी कार्यकर्ताओं से, जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष है, वो सब जेएनजी कहलाते हैं। हमारे देश का नौजवान बहुत परिपक्व है, निश्चित रूप से भारत माता के विकास के लिए वो अपने आप को समर्पित करेगा और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे बढ़ेगा। वैसे झारखंड में मारपीट भी हुई है कुछ लोग। देखो, लोकतंत्र में देश बहुत बड़ा है, छोटी मोटी घटना का हो जाती है, वो बहुत इश्यू नहीं बनाना चाहिए। सही है कि झारखंड का आंदोलन भी विद्यार्थियों का आंदोलन है और उसको लेकर के जो है सबको सतर्कतापूर्वक काम करना चाहिए। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो वहाँ पर अनेक राजनीतिक दलों के लोग पहुँच गए, अपनी दुकानदारी चलाएंगे, रोजी रोटी को समझ करके, लेकिन वही नेता या उनकी पार्टी की सरकार है वहाँ झारखंड नहीं पहुँच रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कड़वा कड़वा खूब मीठा मीठा गप। नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और भारत में नेपाल हिंदू राष्ट्र था दुर्भाग्य से कुछ साल पहले। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था, दुनिया में अकेला। कुछ कुचक्र षड्यंत्रकारियों ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर के वहाँ उस देश के अंदर लोगों को भड़काया, वहाँ का राजशाही परिवार ने उसका कत्लेआम किया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन उसके मूल में जो अंकुरण है वो तो हिंदू राष्ट्र का ही है। इस नाते वो फिर से वो अंकुरण प्रस्फुटित हुआ है और हम स्वागत करेंगे नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित होगा। स्वतंत्रता का पर्व हमारा 15 अगस्त आज से एक दिन पश्चात आने वाला है। पूरा देश स्वतंत्रता के पर्व के उत्सव में सराबोर है। हर गांव, गली, चौराहे, शहरों में जो है स्वतंत्रता की वर्षगांठ को पूरा देश मना रहा है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्र में प्रभात फेरियाँ होंगी, प्रधानमंत्री का लाल किले संबोधन होगा। 15 अगस्त की रात्रि को ही हमारे देश में अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, इसलिए हम उस आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। कुछ लोग दुर्भाग्यवश 14 अगस्त की रात को भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि 14 अगस्त तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लोगों को समझ नहीं है कि 14 अगस्त को मनाएं या 15 अगस्त को मनाएं। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि देश आज़ाद हमारा 15 अगस्त को हुआ है, लेकिन वो उसी विचारधारा के 14 अगस्त को मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 14 मनाते हैं। बाकी शेष सारा राष्ट्र 15 अगस्त को अपना उत्सव मनाता है। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जिलेवासियों को, हमारी पूरी विधानसभा के एक एक व्यक्ति को जीवन में खुशहाली लाए, ये देश आज़ादी का पर्व मनाए और हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे। जब तक धरती और सूरज चांद तक हमारी आज़ादी अक्षुण्ण बने, इसकी ईश्वर से कामना करते हैं। भारत माता की जय।
मैम, आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, नगर पालिका द्वारा कौन कौन सी व्यवस्था की गई जिसकी वजह से तिरंगा यात्रा बहुत ही सफल रही आज की? आज ब्यावरा में 13 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा ब्यावरा शहर में निकाली गई। इस यात्रा के निमित्त देश का जो झंडा है उस झंडे को 105 फीट ऊपर एक बड़े झंडे का आज रोहण हुआ है, ध्वजारोहण हुआ है। साथ में गुना बाईपास पे भारत माता की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है और बाद में अंबेडकर चौराहे पर इस यात्रा का समापन हुआ है। ये यात्रा वाकई में ऐतिहासिक यात्रा है और भव्य यात्रा है। इसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और नगर के लोगों ने भाग लिया। मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको आपके माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और मैंने देखा कि आपके स्कूल की बालिकाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो कितनी क्या बालिका थी, क्या व्यवस्था की गई थी? आज दीनदयाल चौक से हमारे ब्यावरा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो हमारे भारत माता का लोकार्पण होना था वहाँ तक पहुँची थी और हमारे विद्यालय की छात्राओं ने लगभग 450 बच्चियाँ हमारी विद्यालय की छात्राओं ने सुबह ही आ गई थी। 9 to 12 और हमारी 8 तक की बच्चियाँ जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सबके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा की आन बान शान में सबने भाग लिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए बड़े उत्साह से भाग लिया। सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, क्या उद्देश्य? सेल्फी का ये है कि हमारे विद्यालय की एक पहचान है। यहाँ पर बच्चियाँ आती हैं, बाकी लोग भी आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं और उनकी एक याददाश्त होती है कि हम यहाँ पढ़े थे। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, हर वर्ग का व्यक्ति तिरंगा यात्रा में शामिल था, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही उत्साह का दिन है। सभी ने उत्साहपूर्वक ब्यावरा में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें सभी का उत्साह देखने को मिला, नगरवासियों का, बच्चों का, मातृशक्ति का, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना समय दिया। इसके लिए हम सबका आभार और धन्यवाद करते हैं, सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। विशाल तिरंगा यात्रा ब्यावरा के सभी राष्ट्रवासियों को द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा 108 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा से सभी हमारे ब्यावरा के सभी राष्ट्रवादी लोगों ने विशाल तिरंगा यात्रा ऐतिहासिक हुई। भारत माता की भारत माता की जय हो, वंदे। अब पूरे देश में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हर जगह तिरंगे झंडे लहराए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी आज़ादी का पर्व है। असंख्य वीरों ने अपने आप को भारत माता की बलिवेदी पर समर्पित करके अपना जीवन न्यौछावर किया है। उनकी स्मृति का दिवस है। हम उस पल को जी रहे हैं जब असंख्य बलिदान के कारण हम स्वतंत्र होकर के एक आज़ाद भारत में हम जश्न मना रहे हैं। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। आज की जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, मैंने देखा कि इसमें समस्त मुस्लिम बंधु भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे ब्यावरा के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये वास्तव में एक भव्य तिरंगा यात्रा थी। इस तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया है, खास तौर से इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया है। और आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसके लिए मैं नगर पालिका प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्यावरा नगर में एक ऐसा वातावरण पैदा किया है, देशभक्ति का माहौल पैदा किया है। और ब्यावरा नगर में आज एक भव्य तिरंगा भी अम्बेडकर चौराहे पर लगाया गया है। साथ ही ब्यावरा नगर में भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इससे पूरे नगर में देशभक्ति का माहौल पैदा हुआ है। मैं नगर पालिका प्रशासन का और इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ।
समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी को देते कभी जो बरसे पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये सामने भी जो आपकी दुकानों के सामने गाड़ी खड़ी है, इनको आप बजा के रखो।
की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जिंदाबाद, भारत माता की जय, बोलिए सही करो, सही करो। मिवाड़े जी भारत माता की भारत माता की जय, मातरम, हाथ पकड़ ले बेटा एक दूसरे का, लो लो लो। वंदे मातरम, मिलते हैं ना फ्रेंड बोले रामचंद्र के सही करो। अरे सही, ये सही करो, सही चलेंगे, जल्दी लगा लो, ये सही करो, जल्दी जल्दी इधर शिफ्ट हो जाओ। भारत माता की रैली में आ गए बाबू। रुको रुको रुको। लो सीधा करो, सीधा करो, सीधा करो, सीधा। तुम आगे जाओ।
जय हिंद जय भारत। सीधा करो, सीधा सीधा। तिरंगा यात्रा सभी विद्यालय की ओर से और सभी ब्यावरा के नागरिक बंधुओं की ओर से बहुत ही बढ़ चढ़कर भाग लिया। सफल आयोजन के लिए सभी को धन्यवाद और हमारे मीडिया बंधु को भी धन्यवाद जो पूरे भारत में, पूरे क्षेत्र में देशभक्ति के इन आयोजनों को प्रसारित कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत सुंदर कार्यक्रम आपके नेतृत्व में हो रहा है ब्यावरा में। रोहित जी, भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय।
ब्यावरा में 13 अगस्त को सुबह 9 बजे से तिरंगा यात्रा निकली है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान था, पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकल रही है। उसी प्रकार आज ब्यावरा में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बहुत संख्या थी, अधिक जुलूस था। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। आज 13 अगस्त है और ब्यावरा में ऐसा माहौल है जैसे पूरा देश में ये माहौल है। और तिरंगा यात्रा हमारे यहाँ सभी हमारे पूरे परिवार ब्यावरा के हर परिवार ने भाग लिया इस यात्रा में। सभी बच्चों ने, सभी विद्यालय ने भाग लिया। सभी को बहुत बहुत बधाई हो और हमारे मेवाड़े जी को बहुत बहुत बधाई हो। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद जय हिंद। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विजय
ब्यावरा नगर में सभी देशभक्तों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा से पूरे ब्यावरा नगर में एक अलग ही माहौल बन गया। मैं सभी नगरवासियों से, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि अपने घरों की छत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं और उसको सम्मानजनक तरीके से फहराएं, ऐसी मेरी सभी से अपेक्षा है। आप सभी को आने वाली स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्कूलों द्वारा रैली निकाली गई, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी ब्यावरा के शहरी क्षेत्र के सरकारी और प्राइवेट स्कूल का पार्टिसिपेशन है। सभी ने मिलकर के सभी बच्चों को साथ लेकर के माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में रैली निकाली जा रही है। माता की जय। जलवा तेरा जलवा 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 तेरा जलवा।
भारत माता की वंदे वंदे। आवाज नहीं आ रही जोर से। भारत माता की, भारत माता की, अरे वंदे 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 वंदे। जानते सब गुना बाईपास पर भारत माता की प्रतिमा का भी अनावरण किया गया। और जान दो, हाँ जा रहे नहीं। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर उंगली करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की, बोलो बोलो भारत माता की। वंदे 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 वंदे। ऊपर चलना है। अभी हमारा तिरंगा सीधा ऊपर चली जाएगा, उसका राष्ट्रगान होगा, सभी सावधान खड़े हो जाएंगे। तिरंगा हमारा जाते हुए जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। अभी ऊपर चली जा सीधा। बोलो भारत माता की। जाना दो, अभी नहीं, अभी ऊपर जान दो, छोड़ दो पुलिस सिंह जी, जान दो धीरे धीरे। हाँ अभी नहीं, हाँ जाना दो, चलाओ ऊपर करके भैया। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारी आन तिरंगा, हमारी शान तिरंगा। राष्ट्रगान है कि हम ऊपर आके, ऊपर आके। जनगण मन भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय।
भारत माता की, भारत माता की। वंदे, सभी खड़े रहे, वंदे मातरम का गान हो रहा है, सभी सावधान की मुद्रा में रहें। वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शास्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लक सुमिता द्रमुदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं सुफलां सुजलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। सभी खड़े हो जाएं। अब हमारे माननीय मंत्री जी। हर घर तिरंगा अभियान अंतर्गत आजादी के 80 वर्ष के अवसर पर आज दिनांक 13 अगस्त 2026 को तिरंगा रैली में सम्मिलित समस्त जनप्रतिनिधिगण, स्कूल के छात्र छात्राएं, शिक्षकगण एवं समस्त विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण, पत्रकार साथी, सभी नागरिक साथी, हम सब शपथ लेते हैं कि अपने अपने घरों पर राष्ट्रीय संहिता के अनुसार राष्ट्र का प्रतीक तिरंगा झंडा लगाने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे एवं मैं स्वयं भी अपने घर पर तिरंगा झंडा लगाऊंगा। साथ ही स्वच्छता के प्रति हमेशा सजग रहूंगा एवं मैं अपने आसपास गंदगी नहीं करूंगा और न करने दूंगा एवं कचरा खुले में नहीं फेंकूंगा और न ही किसी को फेंकने दूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप साथी अधिकारियों को, हमारे विद्यार्थी बच्चों भाइयों बहनों को भी, जिनने लगभग 1 से 1.5 घंटा इस सारे नगर भ्रमण करके तिरंगा के मान सम्मान में अपना समय दिया, पसीना बहाया है। मैं सबको हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भारत माता की जयकारा जोर से लगाया एक बार, भारत माता की। मैं इस आज के समारोह के समापन के अवसर पर एक शपथ पढ़ूंगा, सभी अपना सीधा हाथ आगे करके, और भारत माता की। आज हमारा गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर आज दिनांक 13 को नगर ब्यावरा ने तिरंगा यात्रा निकालने का निश्चय किया था। हम सब लोग इसमें भागीदारी कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, हमारे नागरिकगण, हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता और आम सर्वसाधारण ने तिरंगा यात्रा में भाग लिया। हमारे शहर के विभिन्न मार्गों से यह यात्रा निकलते हुए अभी हमने आज आपके सामने भी यहाँ तिरंगा जो बहुत ऊंचे पोल पर लगा है, इसका हमने ध्वजारोहण किया। इसके पहले भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया, सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और हम आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर या आज एक दिन पहले हमने ये यात्रा निकाली। हम सब जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता का ये 80वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। ये आज़ादी बहुत सस्ती नहीं है, हजारों हजार लाखों लाख लोगों ने बलिदान दिया है तब हमें आज़ादी मिली है। लंबे संघर्ष के बाद लगभग 100 वर्ष तक आज़ादी की लड़ाई निरंतर चली। रानी झांसी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में 1857 में संग्राम शुरू हुआ था
इसके पहले भी छुटपुट ये संग्राम होता रहा, लेकिन संगठित रूप से झांसी की रानी 1857 के बाद लगातार 1947 तक ये देश के नौजवान, सारे क्रांतिकारी, सभी महान लोग इस देश के ब्रिटिश सरकार की दास्ता से मुक्त होने के लिए अपने आप को समर्पित किया। बाल स्वयंसेवकों से लेकर के तरुण और नौजवानों ने अपना बलिदान दिया है। हमारी माताएं बहनें इससे पीछे नहीं रही। हम सब जानते हैं हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भारत माता ने करवट बदली और ब्रिटिश सरकार की 200 वर्ष की गुलामी को, की बेड़ियों को हमने तोड़ फेंका। भारत के कण कण में, जर्रे जर्रे में आज हमारा तिरंगा लहरा रहा है। ये तिरंगा हमारी आत्मा है, तिरंगा भारत की आन है, तिरंगा भारत की शान है। इसके लिए हम जिएंगे और इसके लिए मरेंगे। भारत माता के स्वतंत्रता का आंदोलन तिरंगे झंडे के नीचे लड़ा गया। वंदे मातरम के गीत को स्वतंत्रता का यह आंदोलन का मंत्र बन गया था। वंदे मातरम गाते हमारे नौजवान सर पर कफन बांध करके निकलते थे और अंग्रेजों की गुलामी से जूझते बड़े प्राणों के बलिदान कर देते थे। इससे संघर्ष से मिली आज़ादी हमारी आज की पीढ़ी को जरूर याद रखना चाहिए। जिससे आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं हम, ये बहुत सारे क्रांतिकारियों, हजारों लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद हमें प्राप्त हुई है। इसलिए आज़ादी को सस्ता ना माने, इसका सम्मान करें और आज़ाद भारत में जो लोकतंत्र हमारा, उस लोकतंत्र की प्रक्रिया का पालन करते हुए अपनी बात को शांतिपूर्वक ध्यान रखना हमारा रखें, लेकिन अपने अधिकार और कर्तव्य को बराबर मानते हुए। लोग अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे कर्तव्य भी हैं। उन कर्तव्यों को हम निर्वहन करें। हम भारत माता के लाल हैं, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे देश में संविधान हमारे महापुरुषों ने बनाया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको प्रस्तावना लिखी है। ऐसे महान सपूतों ने हमें इस देश में कानून का राज दिया है और सब नागरिक इस कानून के तहत अपने अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। शासन हो, प्रशासन हो, जनता हो, राजनेता हो, सबके लिए नियम बराबर हैं। सब इस संविधान का पालन करते हुए और हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बढ़ता भारत हमारा, ये हमारा 80 साल की यात्रा में हम इतना आगे बढ़े हैं। आज हम दुनिया के सर्वाधिक अग्रणी देशों के साथ हम कदम कदम मिलकर चल रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था चारों ओर से मजबूत हो रही है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। इससे भारत की मजबूती का चलता है। हमारी रक्षा सैनिक, हमारी रक्षा बल, सुरक्षा बल पूरे देश की सीमाओं पर तैनात है। एक एक सैनिक को आज हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। इस देश के लिए जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है देश की आज़ादी के लिए, उनके चरणों में भी आज हम नमन करते हैं, उनकी शहादत को प्रणाम करते हैं। आने वाली पीढ़ी को याद रहे, जिस देश को अपने इतिहास का मान नहीं रहता, भान नहीं रहता है, वो देश बहुत आगे सुरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें उन सब आज़ादी के वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए हैं इस भारत माता की सुरक्षा के लिए, भारत माता की आज़ादी के लिए। हमें इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखना है। हजारों हजार साल तक हम आज़ाद रहे, हमारी भारत माता लगातार आगे बढ़ती रहे। हजारों साल पहले हम संसार में सबसे आगे थे। भारत माता सर्वोच्च सिंहासन पर थी। हम सबका प्रयास है, पूरे 150 करोड़ भारतीयों का ये प्रयास है, हम अपनी भारत माता को फिर से उसी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान करें क्या भारत माता कभी थी। इससे हर एक नागरिक गौरव बढ़ेगा। आज ही भारत माता के सम्मान में देश और दुनिया में जो झंडा लहराया जाता है, अमेरिका जैसे देश में जहाँ हमारे लिए विदेश है, वो वहाँ भी एक प्रांत में आज आज़ादी के उत्सव का वहाँ जो है जुलूस चलता हो रहा है, जलसा हो रहा है। वहाँ अमेरिका की सरकार ने भी भारतीयों को 15 अगस्त का त्यौहार मनाने की छूट दी है, छुट्टी घोषित कर दी है। ये हमारे बढ़ते भारत का प्रभाव है। हम सब लोग, सारे नौजवान पीढ़ी, सारे बच्चे जो आने वाले कल के नागरिक हैं, इससे उसको समझें। हमारे देश का इतिहास क्या है, हमारे महापुरुष क्या है। हमें इतिहास में गलत जानकारियाँ दी गई है, इसलिए हमारे बच्चों को उतनी जानकारी है। हमारे देश के पुरखे, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे महापुरुष पुरखे, अटूट श्रृंखला हमारे भरी पड़ी है महापुरुषों की। लेकिन दुर्भाग्य से विद्यालयों में पढ़ाया नहीं गया हमारा इतिहास, उसको विलुप्त किया गया। आज हमारी सरकार फिर से नई पीढ़ी को सारे इतिहास से परिचित करा रही है। यहाँ तक कि स्कूलों कॉलेजों में भगवत गीता का बच्चों ने बहुत साथ दिखाया। मध्य प्रदेश शासन के प्रशासन का, विद्यार्थियों का, सभी कर्मचारी, मीडिया एवं सभी गणमान्य नागरिकों का और सभी दल से आए हुए नेताओं का और हमारे भाजपा परिवार सभी का बहुत बहुत सम्मान के साथ में उनको प्राप्त कर ले। सभी कर्मचारी लग जाए और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज को आप प्राप्त कर ले। नेताओं से निवेदन सभी कर्मचारियों को निर्देशित कर दे। जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज अपने वितरित किए थे
वो सम्मान के साथ जो आप नगर पालिका के सभी कर्मचारी उनको प्राप्त कर ले। झंडे तिरंगा यात्रा निकाली है, क्या कहना चाहेंगे? जो सारा देश कह रहा है तिरंगा भारत माता की आन है, बान है, शान है। हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि घर घर तिरंगा लगाएं, तिरंगा यात्रा निकालें, उसके सम्मान में अपने आप को समर्पित करें, अपने घरों में ध्वज लगाएं, सामूहिक रैलियाँ करें और स्वतंत्रता के पर्व को लेकर के लोगों में जागरूकता पैदा करें। इसके पूर्व की सरकारों ने तिरंगा को बहुत ही सीमित करके रख दिया था, ना हम घर में लगा सकते थे, ना कुछ रैली निकाल सकते थे, केवल सरकारी कार्यक्रमों में ही तिरंगा फहराया जाता था, उसी को हम देखने जाते थे। तिरंगे को इसे सीमित करना ये राष्ट्र का अपमान था। कांग्रेस पार्टी को तिरंगे सम्मान नहीं किया। आज हमारी सरकार ने, मोदी जी तिरंगे को आम जनता के हृदय में पहुंचा दिया है, इसलिए हमको बधाई हुई। कुछ जगह पे आपने अनावरण भी किया है, आज तिरंगे को भी लहराया है जी। कहाँ पे क्या ये अभी अम्बेडकर जी के चौराहे पर तिरंगा, ऊंचे पोल पर बड़ा तिरंगा 105 फीट की ऊंचाई पर हमारा तिरंगा आज शान से लहरा रहा है। ये हमारे ब्यावरा का एक तरह से गौरव का स्थान बन चुका है। यहाँ लोग आएंगे, तिरंगे को प्रणाम करेंगे और अपने आप को राष्ट्रभक्ति से जोड़ेंगे। भारत माता के तिरंगा प्रतिमा का भी आज अनावरण किया गया है। एक मुख्य चौराहा है हमारा कमला लाज के आगे गुना रोड पर, उसमें भारत माता की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। उस प्रतिमा का आज हमने अनावरण किया नागरिकों ने हमसे मिल करके, और भारत माता की प्रतिमा के स्थापित होने के ब्यावरा का और भी गौरव बढ़ा है। जेएनजी से क्या कहना जाएंगे? वर्तमान में जेएनजी बहुत चल रहा है आजकल। जेएनजी इस राष्ट्र की धरोहर है, आने वाली पीढ़ी के हाथ में ये देश आने वाला है। जेएनजी अपने सदे कदमों से आगे बढ़ रही है। ठीक है, कहीं कहीं भटकाव आ जाता है हम सबके जीवन में, लेकिन जेएनजी ने बहुत ही संयम से और अपनी बातें रखी है। सरकार ने उसकी बातों को सुना है, समझा है, उनके अनुसार कानून बनाया है और आगे यही आग्रह है सभी जेएनजी कार्यकर्ताओं से जिनकी आयु 15 से 35 वर्ष है, वो सब जेएनजी कहलाते हैं। हमारे देश का नौजवान बहुत परिपक्व है, निश्चित रूप से भारत माता के विकास के लिए वो अपने आप को समर्पित करेगा और स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होकर के आगे बढ़ेगा। वैसे झारखंड में मारपीट भी हुई है कुछ लोग। देखो, लोकतंत्र में देश बहुत बड़ा है, छोटी मोटी घटना हो जाती है, वो बहुत इश्यू नहीं बनाना चाहिए। सही है कि झारखंड का आंदोलन भी विद्यार्थियों का आंदोलन है और उसको लेकर के जो है सबको सतर्कतापूर्वक काम करना चाहिए। जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ तो वहाँ पर अनेक राजनीतिक दलों के लोग पहुँच गए अपनी दुकानदारी चलाने, रोजी रोटी को समझ करके, लेकिन वही नेता या उनकी पार्टी की सरकार है वहाँ झारखंड नहीं पहुँच रहे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि कड़वा कड़वा थूर, मीठा मीठा गप। नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और भारत में नेपाल हिंदू राष्ट्र था दुर्भाग्य से कुछ साल पहले। 2008 तक नेपाल हिंदू राष्ट्र था दुनिया में अकेला। कुछ चक्र षड्यंत्रकारियों ने, कम्युनिस्टों ने मिलकर के वहाँ उस देश के अंदर लोगों को भड़काया, वहाँ का राजशाही परिवार था उसका कत्लेआम किया और अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन उसके मूल में जो अंकुरण है वो तो हिंदू राष्ट्र का ही है। इस नाते वो फिर से वो अंकुरण प्रस्फुटित हुआ है और हम स्वागत करेंगे नेपाल में हिंदू राष्ट्र फिर से घोषित होगा। सभी कर्मचारियों से निवेदन है कि सर जो राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए थे सम्मान के साथ में उनको प्राप्त कर ले। आज़ादी का समर्थन में 46 उन जवानों की याद। जय स्तंभ, जय स्तंभ, जय स्तंभ। भारत माता की स्वतंत्रता का पर्व हमारा 15 अगस्त आज से एक दिन पश्चात आने वाला है। पूरा देश स्वतंत्रता के पर्व के उत्सव में सराबोर है। हर गांव, गली, चौराहे, शहरों में जो है स्वतंत्रता की वर्षगांठ को पूरा देश मना रहा है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्र में प्रभात फेरियाँ होंगी, प्रधानमंत्री का लाल किले संबोधन होगा। 15 अगस्त की रात्रि को ही हमारे देश में अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, इसलिए हम उस आज़ादी के पर्व को मना रहे हैं। कुछ लोग दुर्भाग्यवश 14 अगस्त की रात को भी कुछ कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि 14 अगस्त तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। लोगों को समझ नहीं है कि 14 अगस्त को मनाएं या 15 अगस्त को मनाएं। तो ये समझना पड़ेगा कि देश आज़ाद हमारा 15 अगस्त को हुआ है, लेकिन वो उसी विचारधारा के 14 अगस्त को मानते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, जो 14 मनाते हैं। बाकी शेष सारा राष्ट्र 15 अगस्त को उनका उत्सव मनाता है। मैं समस्त देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त जिलेवासियों को, हमारी पूरी विधानसभा के एक एक व्यक्ति को जीवन में खुशहाली लाए, ये देश आज़ादी का पर्व मनाए और हमारी आज़ादी अक्षुण्ण रहे।
जब तक धरती और सूरज चांद है, तब तक हमारी आज़ादी अक्षुण बने, ईश्वर से कामना करते हैं। भारत माता की। विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, हर वर्ग का व्यक्ति तिरंगा यात्रा में शामिल था, क्या कहना चाहेंगे? आज बड़ा ही उत्साह का दिन है, सभी ने उत्साहपूर्वक ब्यावरा में तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें सभी का उत्साह देखने को मिला, नगरवासियों का, बच्चों का, मातृशक्ति का, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और अपना समय दिया। इसके लिए हम सबका आभार और धन्यवाद करते हैं, सबको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय। आज ब्यावरा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, बड़े ही उत्साह के साथ सभी स्कूल के छात्र छात्राओं सहित गणमान्य नागरिकों ने यहाँ पे सहभागिता दिखाई। इसके लिए बहुत मन प्रफुल्लित हुआ है। इसी तरह भारत की गौरव गाथा जो हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे कई वीर जवानों ने अपनी जान को न्यौछावर कर ये स्वतंत्रता हमें आज दी थी, आज हम उसके लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं 2 पंक्तियों से अपनी बात को पूरा करूंगी कि हमको वतन है हमारी जान से प्यारा, हमको वतन है हमारी जान से प्यारा, इस पर न्यौछावर है कतरा कतरा लहू भी हमारा, हमारा अभिमान है ये तिरंगा प्यारा, बार बार मिट के भी जन्म लेंगे भारत माँ तेरी कोख से, ये वादा है हमारा, ये वादा है हमारा। भारत माता की जय। आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, नगर पालिका द्वारा कौन कौन सी व्यवस्था की गई जिसकी वजह से तिरंगा यात्रा बहुत ही सफल रही आज की? आज ब्यावरा में 13 अगस्त को एक भव्य तिरंगा यात्रा ब्यावरा शहर में निकाली गई। इस यात्रा के निमित्त देश का जो झंडा है उस झंडे को 105 फीट ऊपर एक बड़े झंडे का आज रोहण हुआ है, ध्वजारोहण हुआ है। साथ में गुना बाईपास पे भारत माता की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है और बाद में अंबेडकर चौराहे पर इस यात्रा का समापन हुआ है। ये यात्रा वाकई में ऐतिहासिक यात्रा है और भव्य यात्रा है। इसमें सभी विद्यार्थियों ने भाग लिया, पूरे क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और नगर के लोगों ने भाग लिया। मैं स्वतंत्रता दिवस की सबको आपके माध्यम से शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ। आज की जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, मैंने देखा कि इसमें समस्त मुस्लिम बंधु भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे ब्यावरा के अंदर एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये वास्तव में एक भव्य तिरंगा यात्रा थी। इस तिरंगा यात्रा में सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया है, खास तौर से इसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने भी हिस्सा लिया है। और आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है उसके लिए मैं नगर पालिका प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ब्यावरा नगर में एक ऐसा वातावरण पैदा किया है, देशभक्ति का माहौल पैदा किया है। और ब्यावरा नगर में आज एक भव्य तिरंगा भी अम्बेडकर चौराहे पर लगाया गया है। साथ ही ब्यावरा नगर में भारत माता की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इससे पूरे नगर में देशभक्ति का माहौल पैदा हुआ है। मैं नगर पालिका प्रशासन का और इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई और मैंने देखा कि आपके स्कूल की बालिकाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, तो कितनी क्या बालिका थी, क्या व्यवस्था की गई थी? आज दीनदयाल चौक से हमारे ब्यावरा नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो हमारे भारत माता का लोकार्पण होना था वहाँ तक पहुँची थी। और हमारे विद्यालय की छात्राओं ने लगभग 450 बच्चियाँ हमारी विद्यालय की छात्राओं ने सुबह ही आ गई थी, 9 to 12 और हमारी 8 तक की बच्चियाँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। सबके हाथ में तिरंगा था और तिरंगा की आन बान शान में सबने भाग लिया और भारत माता की जय का नारा लगाते हुए बड़े उत्साह से भाग लिया। सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, क्या उद्देश्य है? सेल्फी का ये है कि हमारे विद्यालय की एक पहचान है, यहाँ पर बच्चियाँ आती हैं, बाकी लोग भी आते हैं, वो सेल्फी लेते हैं और उनकी एक याददाश्त रहती है कि हम यहाँ पढ़े थे। बनाने वाला